सोचो एक फॉरेन ऑफिशियल हमारे देश में आकर हमें ही धमका रहा है कि हम तुम्हें नेक्स्ट चाइना नहीं बनने देंगे। ये बात कही है यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी क्रिस्टोफर लंडाउ ने। मतलब मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका नहीं चाहता है कि इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उसे चैलेंज करे, क्योंकि आज ऑलरेडी उन्हें चाइना के साथ पावर शेयर करना पड़ रहा है और अमेरिका नहीं चाहता कि दुनिया में एक और तीसरी बड़ी पावर इंडिया भी खड़ी हो जाए। चाहे दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिप्लोमेसी में बिजी है। हिस्ट्री देखो, अमेरिका ने पहले भी कई देशों को जियो पॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट में उलझाया है और उनके ग्रोथ को रोका है, जैसे कि जापान और जर्मनी इसका एक सीधा एग्जांपल है। आज दोनों ही एक पावरफुल इकोनॉमिक तो है, लेकिन स्ट्रेटेजिक डिसीजन में कंप्लीटली जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अमेरिका के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर इंडिया को भी बार बार पाकिस्तान या चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उलझाया जाता है तो हमारी एनर्जी और रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बजाय वॉर पे खर्च होगा और शायद इसी वजह से इंडिया सिर्फ एक मिडिल पावर बनकर रह जाएगा। इंडिया की इकोनॉमी है 4.5 ट्रिलियन और प्रोजेक्शन के हिसाब से 2035 में जो है वो 10 ट्रिलियन की हो जाएगी। इसीलिए अगले 10 साल इंडिया के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है। हमें जियो पॉलिटिक्स के ट्रैप में नहीं फंसना है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर फोकस करना होगा हमें। और फॉरेन पॉलिसी में एक बैलेंस स्ट्रेटजी हमें रखनी पड़ेगी। हमें रशिया और चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनानी पड़ेगी, जिसको कि हम अमेरिका के खिलाफ एक लिवरेज के रूप में यूज कर सके। क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक ही रूल सिंपल है, कोई भी सुपर पावर नहीं चाहता कि उसकी डोमिनेंस कम हो। और सवाल ये है, क्या इंडिया अपना रास्ता खुद बनाएगा या फिर ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स का एक शिकार बनकर रह जाए।